श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि वैकुंठ चतुर्दशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए धनतेरस पे बनाई थी। इसका मतलब धन अगर चाहिए तो धनतेरस को 13 दिया लगाओ। उसी तरीके से अगर आपको वैकुंठ चाहिए यानी कि आपके द्वारा किए गए पाप दोषों से मुक्ति चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए कि कभी घर के लोग परेशान ना रहें, तो इस चतुर्दशी का मतलब होता है 14। तो आज के दिन आपको 14 दीपक लगाने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भैया कहां पे वो 14 दिए हमें लगाने हैं, कौन सी जगहों पे गोल बत्ती लगानी है, कौन सी जगहों पे लंबी बत्ती। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और आपके द्वारा कोई भी गलती ना हो पाए, ठीक है ना। चलो सबसे पहले वो जो 14 दिए लगाने हैं हम लोग समझ लेते हैं कि वो 14 दीपक कौन से होने चाहिए। देखो बहुत सारे लोगों के यहाँ प्रथा है कि वो मिट्टी के दिए लगाते हैं, ऐसे पके हुए मिट्टी नहीं, जो नॉर्मल सी मिट्टी नहीं होती है ना, वही मिट्टी के बना करके सुखा करके दिए लगाते हैं। आप वैसा भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग के यहाँ आटे के दिए लगते हैं, आप वैसा भी कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग इस तरीके की मिट्टी के दिए लेते हैं, आप ऐसा भी। मतलब कहने का क्या है कि आपके द्वारा जो भी चीजें सुविधा से हो पाए कोई भी 14 दीपक ले लो, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब देखो, अब इन 14 के 14 दीपक में क्या पड़ेगा, घी भी डाल सकते हो या फिर आप चाहो तो सरसों का तेल डालो ना, आपकी इच्छा हो तो सरसों का तेल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। घी की भी कोई जरूरत नहीं है ना, सरसों ही जला दो। अब बात करते हैं कि वो दिया हमें लगाना कहां पे है। सबसे पहले दीपक की हम लोग बात करते हैं, इन 14 दीपक में जो एक दिया लगेगा वो गोल बत्ती का लगेगा, और वही वो गोल बत्ती का पहला दिया कहां लगेगा, भगवान हरि के नाम का लगेगा, तुलसी माता के पेड़ के नीचे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहां पे लगेगा, तुलसी माता के वृक्ष के नीचे। तरीका समझो, आपके पास में पहले होनी चाहिए हल्दी। जब भी ऐसी कोई तिथि आए, जब तुलसी माता की हमें पूजा करनी हो, आराधना करनी हो, तो सबसे पहला होना चाहिए आपके पास हल्दी, है ना। एक चुटकी हल्दी पहले यहां जमीन पे आपको क्या करना है, रख देना है। जमीन पर उस हल्दी को रखने के बाद में जो आपके पास में दिया है उस दीपक को इसी हल्दी के ऊपर रख दो, और हमें कौन सी बत्ती लगानी है, गोल बत्ती, जैसे यहां पे मैंने लगा दिया। अब जब आप इस दिए को लगाओगे तो यहां पे आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करके पहला दिया यहां पे प्रज्वलित करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो दूसरा दिया जलाओगे कहां पे, कार्तिक के महीने में जो पहला दीपक लगेगा वो कहां लगेगा, माता तुलसी। और जो दूसरा दीपक लगेगा वो कहां पे लगेगा, आंवले वृक्ष के नीचे। आपको पता है जब देवता यानी कि भगवान हरि निद्रा से उठे हैं तो सबसे पहला कदम उन्होंने कहां पे रखा है, आंवले पेड़ के नीचे। तो आपको जो दूसरा दिया लगाना है वो दूसरा दिया लंबी बत्ती का लगाना होगा, कहां पे, आंवले पेड़ के नीचे, और यहां पे घी का दिया लगेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो दिया आपने माता तुलसी के पास में लगाया है वहां पे भी आपको घी का दिया। अब जो तीसरा दीपक लगाना है, मां लक्ष्मी की कभी कमी आप पे घर में ना हो, वो तीसरा दिया हमें बेल पेड़ के नीचे लगाना है, और वहां पे भी दिया कौन सा लगेगा, घी का दिया लंबी बत्ती का लगेगा। यानी कि 3 दीपक हमने बात कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं सरसों के तेल के दिए की। देखो जो चौथा दिया लगेगा और जो 5वां दिया लगेगा वो कहां पे लगेगा, जो आपके घर का मेन गेट नहीं है, जहां से भगवान हमारे घर में क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, घुसेंगे, मां लक्ष्मी का आगमन होगा। चौथा दिया आपको अपने गेट के इस साइड में और 5वां दिया अपने गेट के इस साइड में। लेकिन जो दिया लगाओगे कौन सा दिया होगा, यहां पे भी आपको सरसों के तेल का दिया लंबी बत्ती का लगाना होगा। यानी कि हम लोगों ने कितने दिए लगा दिए, 5 दिए लगा दिए। जो दिया गेट पर लगा रहे हो, नियम यहां पे वही होता है, इस दीपक के अंदर कमल गट्टा डालना अनिवार्य है। तो आपको चौथे दीपक में और 5वें दीपक में कमल गट्टा डाल दीजिएगा। जब दीपक ठंडा हो जाए कमल गट्टे को उठा के घर में रख देना, ठीक है ना। 5 हो गए। छठवां दीपक, अब यहां पे बात आती है कि भैया घर के अंदर कहां कहां लगाएंगे। तो जो छठा दीपक होगा वो आपको अपने घर की अलमारी, तिजोरी, जहां पे रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो उस स्थान पे लगाना है। लेकिन यहां पर काफी लोग गलतियां करते हैं। क्या करते हैं पता है, ज्यादा समझदार बनने के चक्कर में इस अलमारी को ओपन करेंगे, खोलेंगे और अलमारी के अंदर दीपक लगाएंगे, वहीं पे आपको लगेगा दोष, है ना। आपको कभी भी दीपक अलमारी के अंदर नहीं लगाना चाहिए।
चाहिए, इससे माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं। आपको उस दीपक को चाहे अलमारी के ऊपर लगा दो या फिर यहां नीचे कहीं लगा दो, कहीं पे उनके पास में लगाना, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि धन चाहिए तो माता के मूर्ति को ही जला दो, ऐसा नहीं करना है ना। आपको कहां लगाना है, कहीं पे भी। कौन सा दिया लगाओगे, सरसों के तेल का दिया, लंबी बत्ती का। 6 दीपक हो गए। सातवां दीपक इस बैकुंठ चतुर्दशी पे हमें लगाना है जहां पर हम अपने घर में क्या रखते हैं, अनाज रखते हैं। यानी कि कभी हमारे घर में किसकी कमी ना हो पाए, अनाज की कमी ना हो, भंडार की कमी ना हो। तो 7वां दीपक कहां पे लगाना है, जहां पे अनाज रखते हो वहां पे भी लंबी बत्ती। 8वां दीपक लगाना होगा जहां पे आप अपने घर में पीने के लिए पानी रखते। देखो आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान होगा जो ये चाहता होगा हमारे पास पैसे तो बहुत हो बट खाने के ना हो ना। तो खाने वाले स्थान पे और पीने वाले स्थान पे आपको सरसों के तेल का दिया, लंबी बत्ती का लगाना होगा। 8 दीपक आपने लगा दिए हैं। 9वें दीपक की हम लोग बात करते हैं कि अब यहां पे कितने दीपक बचे, 9 बचे, 10 बचे, 11 बचे, 12 बचे, 13 बचे, 14 है नहीं, यानी इतने दीपक बचे हैं। अब इतने दीपक आपके घर में जितने भी पूजनीय पेड़ हो उनके पास में लगा सकते हो, और जितने भी आपके घर में दरवाजे हो वहां पे भी आप उन दीपक को लगा सकते हो, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई। तो इन सभी जगहों पे अगर बैकुंठ चतुर्दशी पे 14 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, कुछ दिए घी के होंगे, कुछ दिए गोल बत्ती, कुछ दिए लंबी बत्ती, नियम से अगर लगा दिया, कभी भी आपके द्वारा किए गए कोई भी ऐसी कृति भगवान नाराज नहीं होंगे, ठीक है ना। करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो पे बैकुंठ चतुर्दशी पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। लेकिन यहां पे आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी न्यूज, छोटी सी जानकारी ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मुझसे कुछ भी चाहिए तो ऑफर मैंने रखा है कब, 15 नवंबर रात 12 बजे तक। वही सेम ऑफर है, बहुत लोग को याद हो गया होगा। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हो तो इसके साथ बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। कौन कौन सी चीजें, एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, और प्लस 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिलेगा, प्लस 108 कमल गट्टे की पूरी माला मैं आपको फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म मैं आपको फ्री दे रहा हूं। अगर इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करिएगा, 4 से 5 दिन के अंदर आपके घर पे पहुंचा दूंगा। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। जैसे मान लो कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नजर लग गई है ना, कि जैसे आप कोई भी काम करते हो आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना है। इसके लिए हमें एक पीला कपड़ा लेना है। कौन सा दिन पड़ रहा है, अरे गुरुवार का तो दिन है, तो आपको क्या लेना है, पीला कपड़ा लेना होगा, और आपको इस पीले कपड़े के ऊपर लगानी होगी हल्दी। क्या रखोगे, जैसे यहां पे हल्दी दिख रही है तो यहां पे पिसी हल्दी नहीं लोगे, हल्दी की गांठ। कितनी गांठ लेनी है, 3 गांठ या 5 गांठ, है ना, 3 से कम नहीं रखनी है, 3 या 5 गांठ आपको इसी हल्दी के ऊपर रख देनी है। हल्दी के ऊपर गांठ रखने के बाद में आपके पास में होना चाहिए कमल गट्टा। कितने कमल गट्टे, 5 कमल गट्टे लेना। इस इस पीले कपड़े को अच्छे से पोटली बना लो, है ना, और पोटली बनाने के बाद में इसको लेकर के कहां पे जाओगे, किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे, चाहे आंवले का पेड़ हो, चाहे तुलसी माता का पेड़ हो, कोई सा भी पूजनीय वृक्ष है उसके नीचे उस पोटली को रख करके और पूरी रात पूरा दिन रखा रहने दो। जब बैकुंठ चतुर्दशी खत्म हो जाए उसके बाद में उसको उठा करके अपने किसी भी पैसे वाले स्थान पे, चाहे तिजोरी हो, गल्ला हो, शॉप का, दुकान का, या फिर अपने घर में रख देने से धन की तो कमी नहीं होती, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में नजर लगाने की कोशिश करता है तो नजर भी नहीं लगते, ठीक है ना। 2 उपाय हमको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे स्पेशल, जिसका इंतजार मुझे लगता है आप सभी लोग कर रहे थे, और ये है जितनी भी माँ, जितने भी पिता मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को अपने बच्चों के लिए या फिर घर का जो व्यक्ति आपको परेशान करके रख दिया है उसके लिए करना है। लेकिन एक छोटा सा काम, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब, है ना। देखो अब यहां पे एक रुद्राक्ष आपको मेरे हाथों में दिख रहा है, ये कौन सा रुद्राक्ष है, ये है 9 मुखी। जो मैं आप लोग को 9 मुखी रुद्राक्ष भेजता हूं ना, उसकी साइज इतनी होती है। बड़ा रुद्राक्ष लेने से कोई फायदा नहीं है, छोटा रुद्राक्ष लोगे, सस्ता मैं आपको दे भी दूंगा और अच्छा भी होगा। बड़ा रुद्राक्ष कीमत 3000 रुपए होती है और छोटा मैं बहुत कम प्राइस में आपको देता हूं ना।
तो आपको एक 9-मुखी रुद्राक्ष आपको लेनी होगी और 9-मुखी रुद्राक्ष लेने के बाद में आपको लेना है इस तरीके से शहद। शहद की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। शहद की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो 9-मुखी रुद्राक्ष आपने लिया है उस 9-मुखी रुद्राक्ष को इस शहद के अंदर डाल देना। अब जितने लोगों ने मुझसे 9-मुखी रुद्राक्ष मंगाया था, देखो उनके लिए कितना फायदा हो गया। अब आज आपको ये उपाय करने में कितना मजा आएगा, है ना। तो 9-मुखी रुद्राक्ष क्या करोगे? आप शहद के अंदर डाल देना। अब डालने के बाद में इस शहद को लेके सीधा पहुंचोगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पर पहुंच करके हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, पता है ना आपको। तो आपको एक स्थान पता होगा शिवलिंग पे, और वो स्थान है माता अशोक सुंदरी का। तो यहीं इसी स्थान पर रुद्राक्ष के साथ में जो शहद है उसको आपको क्या करना है? डाल देना है। यहां पे आपको गिरा देना है अच्छे तरीके से और लेपन करना। लेपन करने के बाद में जो आपके घर का बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, जो परेशान करके रख दिया है, पढ़ता नहीं है, दिन भर फोन चलाना या फिर गलत दिशा में चला गया है, ड्रिंक करना, शराब के नशे में रहना, जुआ खेलना, ऐसी सारी गंदी आदतें हैं, तो आपको प्रार्थना करने के बाद में ये जो आपने यहां पे शहद चढ़ाया है, इस शहद को निकाल करके रुद्राक्ष को धुल के अपने पास में रख लेना। मैंने ज्यादा मात्रा में क्यों कहा था? क्योंकि ये जो ज्यादा मात्रा में आपने शहद चढ़ाया है, इसका इस्तेमाल हमें गिन करके कितने दिन करने हैं? 30 दिनों तक करना है। 1 महीने तक करेक्ट आपको करना होगा। जब आप इस शहद को किसी छोटे से पात्र में रोक लो, महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाओ। अब ये जो आपने यहां पे शहद को रोक रखा है, इसको लेके घर जाना और इसको संभाल करके कहीं रख देना। जो भी घर के आपका व्यक्ति बहुत ज़्यादा चंचल है, गलत दिशा में है, उसको 30 दिनों तक किसी भी चीज़ में मिक्स करके या फिर ऐसे ही अगर आप खिला देते हो, पिला देते हो, तो उसकी जो गलत आदतें होंगी वो सुधर जाएंगी और आपके बच्चों का जो माइंड होगा वो शार्प होगा, तेज होंगे, परीक्षा में भी उनके अच्छे नंबर आएंगे ना। करना जरूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने बैकुंठ चतुर्दशी पे करने वाले बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय को समझे हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा। 15 नवंबर तक जो ऑफर चल रहा है उसका लाभ उठाने के लिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा, आप सभी को मैं भेजूंगा। बाकी हाँ, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना है जिसने अभी तक नहीं किया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।